हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं सुरक्षित होंगे। मैं प्रशांत मिश्रा स्वागत करता हूं आपका इस सेशन के अंदर। इस सेशन के अंदर हम लोग एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करेंगे, एक पैसेज लेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे। साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट वोकेबुलरी होगी मैं उसको भी कवर करता चलूँगा और जो भी ग्रामेटिकल रूल्स होंगे वो भी मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अपना आज का पैसेज है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो देखिए क्या है पहली लाइन, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन इन द रूरल एरियाज इन द वर्ल्ड। तो भारत में क्या बताया जा रहा है कि इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन। भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगार व्यक्ति हैं। अनएम्प्लॉयमेंट यानी क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट यानी होता है बेरोजगारी। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयड पर्सन यानी कि बेरोजगार व्यक्ति बहुत ज़्यादा हैं भारत में। कहाँ? इन द रूरल एरिया। ठीक है, कहाँ बताया जा रहा है कि रूरल एरियाज में बहुत ही ज़्यादा बेरोजगार व्यक्ति हैं। अब रूरल एरियाज का क्या मतलब होता है? ग्रामीण क्षेत्र, जितने अपने गांव वाले क्षेत्र हैं वहां पे सबसे ज़्यादा बेरोजगार व्यक्ति पाए जाते हैं। ठीक है, रूरल एरियाज ग्रामीण क्षेत्र, और शहरी क्षेत्र के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? अर्बन एरियाज। क्या बोलते हैं? अर्बन एरियाज। अर्बन यानी क्या होता है? शहरी होता है। ठीक है, कभी आपने फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पे दो ऑप्शन आपको आते हैं कि आपका रेसिडेंट कहाँ है, रूरल है कि अर्बन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए पहली लाइन का क्या मतलब निकल के आ रहा है कि भारत ऐसी जगह है जहां पे ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बेरोजगार व्यक्ति पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, एवरी न्यू गवर्नमेंट अनाउंसेस। ठीक है, हर एक जो नई गवर्नमेंट आती है, हर एक सरकार आती है, जैसा कि आप जानते हो कि भारत देश में एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक नेशन है। हर 5 साल के बाद यहाँ एक नई सरकार आती है। ठीक है, तो हर एक जो नई सरकार आती है वो अनाउंस करती है। क्या अनाउंस करती है? आगे बताया गया सम प्रोग्राम। ठीक है, कुछ नए प्रोग्राम, और द अदर इन कनेक्शन विद इट, या फिर कुछ नए जो कि इससे कनेक्शन में रहते हैं। यानी कि बेरोजगारी दूर करने के लिए हर सरकार कोई ना कोई नए प्रोग्राम्स लाती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, द स्कीम्स इनविजिज्ड। ठीक है, द स्कीम्स इनविजिज्ड। देखो यहां पर वर्ड यूज किया गया है इनविजिज्ड। इनविजिज का मतलब क्या होता है? टू थिंक ऑफ समथिंग एज बीइंग पॉसिबल इन द फ्यूचर। ठीक है, भविष्य में किसी संभावित स्थिति के विषय में सोचना, कल्पना करना। ठीक है, तो जो हर एक सरकार आती है वो सोचती है, कल्पना करती है, भविष्य के बारे में सोचती है कि इस प्लानिंग से, इन प्रोग्राम से कुछ ना कुछ अच्छा होगा। ठीक है, इनविजिज अगर हम इसके इंग्लिश मीनिंग को समझें तो क्या होगा? टू इमेजिन और एक्सपेक्ट समथिंग इन द फ्यूचर, स्पेशली समथिंग गुड। ठीक है, कुछ अच्छा सोचना भविष्य के बारे में। इनविजिज एक अच्छा वर्ड है, यू शुड रिमेंबर इट। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे क्या मतलब निकल रहा है। द स्कीम इनविजिज्ड बाय सक्सेसिव गवर्नमेंट आर जनरली गुड। ठीक है, सक्सेसिव। ठीक है, सक्सेसिव यानी क्या होता है? एक के बाद एक आना, यानी निरंतर जो सरकार आती है, सक्सेसिव गवर्नमेंट। एक सरकार आई उसके बाद जो दूसरी सरकार आई। ठीक है, सक्सेसिव इवेंट्स का मतलब होता है एक के बाद एक होने वाली स्थिति। ठीक है, एक के बाद एक होने वाली घटनाएं। ठीक है, फॉलोइंग इमीडिएटली वन आफ्टर द अदर, यानी कि एक के बाद एक, सक्सेसिव, हैपनिंग वन आफ्टर द अदर विदाउट एनी ब्रेक, किसी ब्रेक के बिना एक के बाद एक होने वाली घटनाएं, दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो सरकारें हैं एक के बाद एक आने वाली, वो इन स्कीम्स को तो देखती हैं कि भविष्य में इनके इनके द्वारा कुछ ना कुछ अच्छा होगा। ठीक है, आगे क्या है? बट दे डू नॉट क्रिएट कॉन्फिडेंस एमंग द यूथ। देखिए एमंग का यूज हुआ है, आपको पता होगा, आई होप। एमंग का यूज होता है दो से ज्यादा के लिए, और बिटवीन का यूज होता है सिर्फ दो के बीच में जब बात होती है। तो यहाँ पे बहुत सारे युवाओं के बीच की बात हो रही है, इसलिए एमंग का यूज हुआ है। ठीक है, चलिए, बट दे डू नॉट। ठीक है, दे के साथ वर्ब कौन सी लगी है? डू लगी हुई है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि प्लूरल वर्ब के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब लगती है?
प्लूरल वर्ब लगती है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, ठीक है। और डू अपनी प्लूरल वर्ब है, डज अपनी सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। वर्ब जब भी अपने नेचुरल फॉर्म में होती है, यानी कि उसमें यस या ईएस नहीं लगा हुआ होता है, तो वो प्लूरल होती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसमें यस या ईएस लगता है तो ये सिंगुलर वर्ब हो जाती है। और हमें ये ध्यान रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखेंगे। बट दे डू नॉट क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग द यूथ, लेकिन वो ये स्कीम्स जो हैं यूथ्स में, जो युवा हैं उनमें कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पैदा नहीं कर पाती हैं, ठीक है। ओके, आगे देखेंगे। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल इंक्रीजेस बाय 10% एवरी ईयर, ठीक है। तो जो अनएम्प्लॉयड पीपल की संख्या है, बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या है, वो हर साल 10% से बढ़ जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे तो बहुत ही चिंतनीय विषय है। 10% से हर साल बेरोजगार युवाओं की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। इट इज ऑफ कोर्स पार्सली बिकॉज ऑफ द एडिशनल मैन फोर्स। यह किस कारण से हो रहा है? बिकॉज ऑफ, आगे रीजन बताया गया है, बिकॉज ऑफ एडिशनल मैन फोर्स कमिंग टू द एम्प्लॉयमेंट मार्केट, कमिंग टू द इन एम्प्लॉयमेंट मार्केट एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2.1%, ठीक है। तो तोड़ के देखेंगे इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। इट इज ऑफ कोर्स, ठीक है, ये निश्चित रूप से, पार्सली बिकॉज ऑफ एडिशनल मैन फोर्स, अतिरिक्त जो मैन फोर्स है, अतिरिक्त लोग जो आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट मार्केट में, एज, अब कारण क्यों बताया गया, एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेज, चूंकि पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या बढ़ती है हर साल, कितने परसेंट से? 2.1% से जनसंख्या भी बढ़ जाती है। इसीलिए चूंकि नए लोग भी आते हैं मार्केट में, एम्प्लॉयमेंट मार्केट में रोजगार प्राप्त करने के लिए, इसीलिए यह जो बेरोजगारी है इस कारण से भी बढ़ रही है, ठीक है। तो आई होप इस लाइन का मीनिंग समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। बट देयर इज सम फ्लॉ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, फ्लॉ। फ्लॉ का मतलब क्या होता है? फ्लॉ का मतलब होता है कोई मिस्टेक, अ मिस्टेक इन समथिंग, ठीक है, दैट मेक्स इट नॉट गुड इनफ, ठीक है, जिसके कारण उसमें कुछ अच्छा ना हो सके, ठीक है। यानी फ्लॉ यानी क्या होता है? दोष, एक तरह से त्रुटि, कमी, अभाव, इसका ये मतलब हो जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, देयर आर सम फ्लॉज इन हर आर्गूमेंट, यानी उसकी बातों में कुछ कमियां थी, कुछ त्रुटियां थी, ठीक है। फ्लॉ, अगर एक और इसके स्पेलिंग को देखें, मीनिंग को देखें, अब फ्लॉ ए फॉल्ट, मिस्टेक और वीकनेस, ठीक है, यानी कि फॉल्ट, मिस्टेक, वीकनेस इसके क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड इसका एंटोनिम यानी कि विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा, जिसमें कोई भी कमी ना हो, ठीक है। एक और एंटोनिम क्या हो सकता है अगर इसमें हम लगा दें, क्या? फ्लॉ यानी त्रुटि, यानी कि उसमें कुछ कमी है। फ्लॉलेस, ठीक है, फ्लॉलेस किसका साइनोनिम हो जाएगा? परफेक्ट का। यानी कि फ्लॉलेस, अगर कोई पर्सन कह रहा हूँ कि सी इज फ्लॉलेस, या सी इज अ फ्लॉलेस ब्यूटी, यानी कि उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं है, ठीक है, एकदम से वो परफेक्ट है, ठीक है। और फ्लॉ अगर कह रहा हूं तो फ्लॉ का मतलब क्या है? कुछ त्रुटि है, ठीक है। तो आई होप आपको फ्लॉ वर्ड समझ में आया होगा। तो बट देयर इज सम फ्लॉ इन द एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम्स टू, ठीक है। तो यहाँ पे कारण बताया जा रहा है कि भले ही जनसंख्या बढ़ रही है 2.1% से, इस कारण से भी अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ रही है, बट देयर इज सम फ्लॉ, लेकिन कुछ त्रुटियां हैं, कुछ कमियां हैं, किन में? द एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम्स, एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार बढ़ाने वाली जो स्कीम्स, जो योजनाएं सरकार चलाती है, उनमें भी कुछ त्रुटियां हैं, उनमें भी कुछ कमियां हैं, इसी कारण से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो आगे देखेंगे, द स्कीम्स आर गुड, ठीक है। क्या बताया जा रहा है कि योजनाएं तो अच्छी हैं, द स्कीम्स आर गुड, बट देयर इज समथिंग रॉन्ग, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है इन देयर इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन उनके कार्यान्वयन में, उनके क्रियान्वयन में कुछ ना कुछ गलती हो रही है, बट, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द स्कीम्स आर गुड,
योजनाएं तो अच्छी रहती हैं बट देयर इज समथिंग रॉन्ग, लेकिन कुछ ना कुछ गलत है, रॉन्ग है इन देयर इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन उन योजनाओं को करने में, उन योजनाओं को एक्शन में लाने में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कार्यान्वयन, क्रियान्वयन, अमल में लाना। कोई आपने प्लान बनाया, जैसे आपने प्लान बनाया कि कल सुबह 5 बजे उठ के पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छी खासी आपने प्लानिंग की कि ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, पहले ये सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद अगला सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, ठीक है। और अगले दिन आप 5 बजे उठने की जगह कितने बजे उठे? आप उठे 9 बजे। तो आपका क्या हो गया? आपका पूरा प्लानिंग तो अच्छी थी, आपने प्लानिंग बहुत अच्छी की थी, लेकिन आपका इम्प्लीमेंटेशन जो उसका था, उसको जो आपको एक्शंस में लाना था, वो एकदम से क्या हो गया? फेल हो गया। यू हैव you have made a good plan but implementation was totally fail। ठीक है, तो implementation आई होप आपको समझ में आया होगा। implementation means the act or starting to use a plan। ठीक है, कोई भी जो आपने प्लान बनाया है उसको क्या करना? उसको स्टार्ट करना। द एक्ट ऑफ पुटिंग अ प्लान, ठीक है, इन टू एक्शन। कोई प्लान है उसको एक्शन में तब्दील करना क्या कहलाता है? इम्प्लीमेंटेशन कहलाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, यू शुड रिमेंबर इट। तो यही बात इस लाइन में बताई गई है, द स्कीम्स आर गुड। स्कीम्स अच्छी हैं, योजनाएं अच्छी रहती हैं, बट देयर इज समथिंग रॉन्ग इन देयर इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ ना कुछ क्या आ रही है? कमी आ रही है, गलत हो रहा है। ठीक है, तो जीवन में देखिए बच्चों, सफलता पाने के लिए सिर्फ प्लानिंग ही नहीं इम्पॉर्टेंट है, इम्प्लीमेंटेशन भी उसका बहुत ही अच्छे करने से ही आपको सफलता मिल सकेगी। ठीक है, जीवन में लोग प्लानिंग तो बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसे एक्शन में तब्दील बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, और वही व्यक्ति जीवन में सफल होते हैं। आई होप आप इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी तक में आपको पैसेज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करेंगे इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो लेते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? विच वर्ड इन द पैसेज, पैसेज में ऐसा कौन सा शब्द है जिसका मतलब है अ फॉल्ट, मिस्टेक और वीकनेस, स्पेशली वन दैट हैपेंस while something is being planned or made। जब कुछ प्लान किया जाता है या बनाया जाता है तो उसमें कुछ फॉल्ट आ जाए, मिस्टेक आ जाए, वीकनेस आ जाए, तो इस कौन सा वर्ड हम यूज करते हैं? ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से मैंने वो वर्ड अभी आपको समझाया है कि फ्लॉ यानी होता है। फ्लॉ के ये सारे ही सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी शब्द होते हैं, फॉल्ट, मिस्टेक, वीकनेस। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा? फ्लॉ हो जाएगा। ठीक है, फ्लॉ इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अनएम्प्लॉयड यानी आप जानते हो क्या होता है? बेरोजगार होता है। रूरल यानी क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्र। प्रोग्राम यानी कोई योजना। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो यहां पर आपसे क्या पूछा गया है? एज पर द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द पैसेज, जैसा कि पैसेज में इंफॉर्मेशन दी गई है, सूचना दी गई है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल इज द लार्जेस्ट इन रूरल इंडिया। ग्रामीण भारत में अनएम्प्लॉयड यानी कि बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये तो अपना सही है। दूसरा क्या है? द एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम्स आर फॉल्टी। जो अपनी एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार उपलब्ध करने वाली योजनाएं हैं उसमें कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, फॉल्टी हैं वो। ठीक है, तो ये भी बात कही गई है। ठीक है, तो बोथ ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव, दोनों ही सही हैं कि इनमें से कोई नहीं सही है? तो देखिए ऊपर कही गई दोनों ही बातें, ये दोनों ही बातें क्या हैं? एकदम सही हैं। पैसेज में ऐसा बताया गया है, तो इस हिसाब से अपना क्या करेक्ट हो जाएगा? बोथ ऑफ द एबव, दोनों ही सही हैं। तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन बनेगा, बोथ ऑफ द एबव। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? एज पर द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द पैसेज, जैसा कि पैसेज में बताया गया है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ठीक है, अब पिछले में बताना था कि कौन सा सही है, यहां पर बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। यहां पर पूछा है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो देखिए
अब पढ़ेंगे हम लोग कि कौन सी बात सही है कौन सी नहीं है। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल इज द लीस्ट इन रूरल इंडिया। ग्रामीण भारत में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या सबसे कम है। इज द लीस्ट, देखो लिखा है, क्या लिखा है, द लीस्ट, सबसे कम है। ठीक है, लीस्ट क्या है, लेस का सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप जानते हो क्या लगता है, आर्टिकल दा लगता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बात तो गलत है, क्योंकि आपको बताया गया पैसेज में कि रूरल इंडिया में, ग्रामीण भारत में क्या है, अनएम्प्लॉयड पीपल सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। आगे देखिए, द स्कीम्स इनविजिज्ड बाय सक्सेसिव गवर्नमेंट यानी कि अगली आने वाली गवर्नमेंट के द्वारा ये जो सोचा जाता है कि ये जो योजनाएं हैं भविष्य में अच्छा करेंगी, अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल, क्रिएट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द यूथ। इसके कारण यूथ में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्या ये बात सही है? देखिए, ये बात गलत है, ये नहीं कहा गया है, बल्कि क्या बोला गया है, द स्कीम्स बेस्ड बाय सक्सेसिव गवर्नमेंट आर जनरली गुड बट दे डू नॉट क्रिएट कॉन्फिडेंस, लेकिन उनसे कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं हो पाता है। तो यानी ये भी बात क्या है, अपनी गलत है, दोनों ही बातें गलत है। ठीक है, तीसरा क्या लिखा है, बोथ ऑफ द अबव, दोनों ही सही, नन ऑफ द अबव, दोनों नहीं। ठीक है, तो देखिए बोथ ऑफ द अबव, दोनों ही बातें ऊपर वाली क्या है, गलत हैं। ठीक है, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही नहीं है, इसलिए अपना करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, बोथ ऑफ द अबव। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, व्हाट डज द वर्ड इनविजिज्ड मीन। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया ऊपर, इनविजिज्ड यानी क्या होता है, फ्यूचर में कोई बात को सोचना, फ्यूचर की किसी स्थिति सिचुएशन के बारे में सोचना कि अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, इमेजिन्ड आर एक्सपेक्टेड समथिंग इन द फ्यूचर। इमेजिन करना या एक्सपेक्ट करना फ्यूचर में कि कुछ अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना, जीवन में जैसे सोचना, आप सोचो फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर में जॉब लग जाएगी अच्छी। ठीक है ना, एक अच्छी लड़की से शादी हो जाएगी। ठीक है, तो ये अच्छी अच्छी मतलब कि जैसे थॉट्स रखना। ठीक है, ये कहलाता है इनविजेस। ठीक है, ओके, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। आउट ऑफ गिवन ऑप्शंस, ठीक है, दिए गए ऑप्शंस में विच वुड बी एन एप्ट टाइटल, ठीक है, अप्रोप्रिएट टाइटल, अप्रोप्रिएट इन क्या होता है, उचित टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। तो इस पैसेज के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त पैसेज रहेगा ये बताना है आपको, सॉरी, कौन सा सबसे उपयुक्त टाइटल रहेगा। ठीक है, इसके लिए कौन सा शीर्षक सही रहेगा। तो देखिए, इसके लिए एक आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। ठीक है, और जो आपको करेक्ट लगता है उसको लगा के आना है। ठीक है, लेकिन आपको सोचना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, द गवर्नमेंट स्कीम अ सक्सेसफुल हिस्ट्री। तो क्या बताया गया है कि पैसेज में कि गवर्नमेंट योजनाएं, जो सरकारी योजनाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रही हैं। तो ये तो नहीं बताया गया, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, दूसरे ऑप्शन पे बढ़ें, द गवर्नमेंट स्कीम अ पाथ ब्रेकिंग रिकॉर्ड। ठीक है, तो इसमें भी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बताया गया कि बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं क्या, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, द गवर्नमेंट स्कीम्स टू मिनिमाइज, द गवर्नमेंट स्कीम्स टू मिनिमाइज अनएम्प्लॉयमेंट एंड देयर फॉल्टी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ऐसी गवर्नमेंट स्कीम जिन्होंने बेरोजगारी को कम करने का प्रयास किया, पर उनके इम्प्लीमेंटेशन, उनके क्रियान्वयन क्या थे, उनके क्रियान्वयन में कमी थी। ठीक है, तो क्या ये बेटर ऑप्शन रहेगा, बेटर टाइटल रहेगा? तो यही अपना बेटर टाइटल लग रहा है। ठीक है, यही अपना अप्रोप्रिएट टाइटल हो जाएगा, यही सही टाइटल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारा ही पैसेज अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कर रहे होंगे। ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करने के लिए कोई, देखिए, बहुत कोई ट्रिक नहीं है, कोई एक सुपर फास्ट तरीका नहीं है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे और जितना ज़्यादा आपको वर्ड्स ध्यान रहेंगे, जितना ज़्यादा आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग रहेगी, उतना ही जल्दी आप क्वेश्चंस को कर पाओगे, उतना ही जल्दी आप इसको परसीव कर पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, तो वो समझ विकसित करने के लिए आपको निरंतर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, सो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक you very much for watching the whole video, and if you didn't subscribe this channel,
Subscribe this channel and press the bell icon. Thank you very much.